हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल स्टडी अड्डा। तो हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक बात कर ली थी। आज जो है लास्ट है मतलब प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे कैसे इसे कन्वर्ट करना है और मतलब अफर्मेटिव में कैसे बनाना है, निगेटिव इंट्रोगेटिव में, ऐसे पूरे कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे आज। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो पहचान होती है इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं या ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ता रहा है, ती रही है, ते रहा, ता रहा हूं आदि शब्द आते हैं। अब इसकी दूसरी पहचान देखेंगे। इस टेंस के हिंदी वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य अभी हो रहा है और जारी रहने की संभावना है। और इसमें एक बात है, एक पहचान और लिख लेते हैं। इसमें अक्सर समय की अवधि दी जाती है, तो जब निश्चित समय होगा तब सेंस लगाएंगे। तो इसमें अक्सर समय की अवधि दी जाती है। निश्चित समय के लिए निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस तथा पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा इसकी पहचान को। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ता रहा भी आ सकता है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों से जो ज्ञात होता है वो कार्य भी हो रहा है और जारी रहने की संभावना है। इसमें अक्सर समय की अवधि दी जाती है, लेकिन समय का लगातार होना विशेष महत्व नहीं रखता। निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे? सिंस। अगर पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय है तो उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। तब इसका हम देखते हैं रूल ऑफ ट्रांसलेट। रूल ऑफ ट्रांसलेट देखने से पहले देखते हैं यूज ऑफ सिंस और फॉर। तो यहाँ पे बता दिया
निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर। जैसे सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग, 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock, अगर है 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स, क्योंकि घंटे जो है वो निश्चित समय नहीं है। जैसे बता दिया 3 दिनों से यानी निश्चित समय नहीं है, तब फॉर लगेगा। तो रूल ऑफ ट्रांसलेट देखते हैं, स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस HB हैज, हैव बीन प्लस MB1 प्लस ING, या MB1 प्लस ING को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। MB1 प्लस ING प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। जब निश्चित समय होगा तो सिंस, अगर अनिश्चित होगा तो फॉर। उसके बाद जो टाइम दिया होगा उसे ले लेंगे, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब एग्जांपल एक देख लेते हैं। वह 3 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। इसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लेना है सबसे पहले, तो वह है तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लगेगा हैज बीन। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हैव बीन। तो ही हैज बीन, खेलना का प्ले, आईएनजी लगेंगे प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हो गया। अब सिंस या फॉर में से कुछ लेना है, तो 3 बजे से यानी निश्चित समय है तो सिंस, उसके बाद टाइम 3 o'clock, एक एग्जाम्पल और। तुम 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे हो। तुम का यू है प्लूरल सब्जेक्ट तो लेंगे हैव बीन। उड़ाना का फ्लाई, आईएनजी लगा देंगे फ्लाइंग। अब काइट, अब सिंस या फॉर लेना तो 2 घंटे से यानी निश्चित समय नहीं है। 2 घंटा कौन से 2 घंटे से, इसलिए यहाँ पे फॉर लगाएंगे, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो, कि जब इस पहचान पे दिया होगा सेंटेंस तो इसे यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन प्लस MB1 प्लस ING या V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ऐसे। तो आप लोग इतना नोट कर लें, फिर हम सीखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस को सीखेंगे कैसे उसे इंग्लिश में बनाना होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो पहले स्ट्रक्चर डाल लेंगे। सब्जेक्ट प्लस HB हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MB1 प्लस ING V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम।
तो जब निगेटिव सेंटेंसेस होगा तो सब्जेक्ट फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब एच बी, हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वन, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल है, राज 4 घंटे से विद्यालय नहीं जा रहा है। तो जब नहीं आ जाएंगे तब इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट लेंगे पहले राज, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से तो राज है सिंगुलर तो हैज, फिर नॉट, फिर बीन, एमवी वर्ब जाना कब वो, फिर आईएनजी गोइंग, फिर ऑब्जेक्ट गोइंग टू स्कूल, फिर सिंस या फॉर 4 घंटे से निश्चित नहीं है तो फॉर, फिर टाइम 4 घंटे से तो फॉर 4 आवर्स। वे 4 बजे से किताबें नहीं खरीद रहे हैं तो वे है तो दे के साथ लगेगा हैव, नॉट, बी खरीदना का बाई, बाइंग, बुक्स 4 बजे से सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। तो जब वाक्य में निगेटिव सेंटेंसेस होगा तब सब्जेक्ट प्लस एच बी हैज हैव के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, फिर बीन एमवी वन आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ऐसे ही इन दोनों एग्जाम्पल को इसी स्ट्रक्चर के बेस पे किया गया है। तो आप लोग निगेटिव का रूल उतार ले, फिर हम इंट्रोगेटिव को सीखेंगे कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस beginning with helping verb। जब वाक्य के शुरू में क्या होगा तब उसे कैसे बनाना है, तो सीधे स्ट्रक्चर से शुरुआत करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे, एच बी हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एमवी1 प्लस आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं इसको पूरे को, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सीख रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्लस में जरूर लगा देंगे। तो जब इंट्रोगेटिव में होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव को पहले ले लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बीन को लगाएंगे, फिर एमवी1 वाला प्रोसेस, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब एग्जांपल देखते हैं। क्या मोहन 4 दिनों से किताबें पढ़ रहा है? तो जब इससे बनाएंगे तो इसी वाले स्ट्रक्चर के बेस पे बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से कुछ पहले ले लेंगे, तो मोहन है तो हैज लेंगे, हैज उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, नाम है इसलिए उसका जो फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे, फिर बीन, फिर एमपी1 पढ़ना का रीड, आईएनजी लगाना है रीडिंग, प्लस ऑब्जेक्ट रीडिंग बुक्स,
सिंस या फॉर 4 दिनों से, यानी निश्चित समय नहीं है, तो लगाएंगे फॉर 4 days, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस इसको कैसे बनाना होता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव sentences beginning with HV। HV mean helping verb। तो HV हैज और हैव को फिर पहले ले लेंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट, और निगेटिव सीख रहे हैं इसलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट प्लस बीन प्लस MV1 प्लस ING या वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम जब इंट्रोगेटिव निगेटिव को सीखेंगे तो HV को पहले ले लेंगे हैज हैव, प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीन नॉट के बाद हो जाएगा, बाकी सब सेम है। तो इसमें भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ आप लोग स्ट्रक्चर आगे ले सकते हैं। नहीं क्या लड़के 3 बजे से अपने कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं? तो इसे बनाएंगे इस वाले स्ट्रक्चर के बेस पे। तो HV हैज हैव में से कुछ लेंगे, लड़के यानी प्लूरल है तो हैव लेंगे, हैव, फिर सब्जेक्ट द बॉयज, फिर नॉट लेना है नहीं है, नॉट, फिर बीन, नॉट के बाद बीन, MV1 शोर मचाना का मेक का नॉइस होता है तो हो जाएगा मेकिंग नॉइस अपने कक्षा में, तो इन देयर क्लास सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। 3 बजे से है तो सिंस 3 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम लोगों ने देखा इंट्रोगेटिव जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो उसे कैसे ट्रांसलेट करना है। तो जब इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर MV1 प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर ऐसे बनाएंगे। आप इतना नोट कर ले, फिर हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन वर्ड को ऐसे बनाना होता है। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगनिंग विद क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न सूचक शब्द से शुरू होने वाले वो प्रश्न सूचक वाक्य। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस HV हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क।
है लड़कियां 2 बजे से विद्यालय में शोर क्यों मचा रही हैं। तो इसे करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड को पहले ले लेंगे, क्यों है इसमें क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों का होता है वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब है, लड़कियां हैं यानी द गर्ल्स। द गर्ल्स के हिसाब से लेंगे हैज या हैव को, तो द गर्ल्स यानी लड़कियां ज्यादा है तो हैव। फिर सब्जेक्ट द गर्ल्स, फिर बीन लेना है, फिर मेकिंग अ नॉइस, इन द कॉलेज। 2 बजे से है तो सिंस 2 o'clock क्वेश्चन मार्क। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड को पहले ले लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कुछ, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर MV1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब सीखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव निगेटिव sentences beginning with question word। स्ट्रक्चर देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस HB, हैज या हैव, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन वर्ड। तो जब क्वेश्चन वर्ड निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे बस। अब एग्जांपल देखते हैं। हम 2 सप्ताह से इतिहास क्यों नहीं पढ़ रहा है। इसे बनाएंगे इस वाले स्ट्रक्चर के बेस पे। क्वेश्चन वर्ड पहले ले लेंगे व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से कुछ लेना है। सोहन सिंगुलर है तो हैज, फिर सब्जेक्ट सोहन, फिर नहीं है तो नॉट, नॉट के बाद बीन, फिर MV यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेना है, फिर ऑब्जेक्ट रीडिंग हिस्ट्री, फिर सिंस या फॉर। 2 सप्ताह से यानी क्लियर नहीं है इसलिए फॉर 2 वीक्स। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड। जब क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द जो है वो आएगा और नहीं भी आएगा तब इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जैसे क्वेश्चन वर्ड लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कुछ, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर MV4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कॉन्सेप्ट वाइज समझ चुके हैं। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल की बात कर लेंगे 4-5, फिर इस क्लास को खत्म करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। डॉक्टर साहब 4 दिन से इस मरीज को दवा दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब यानी द डॉक्टर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन। अब MV1 देना का होता गिव, गिविंग, गिविंग मेडिसिन। इस मरीज को है तो टू दिस पेशेंट।
डॉक्टर साहब 4 दिन से इस मरीज को दवा दे रहे हैं। द डॉक्टर हैज बीन गिविंग मेडिसिन टू दिस पेशेंट। 4 दिन से तो फॉर 4 डेज। अनिश्चित समय था, 4 दिन निश्चित नहीं था, इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया और सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए हैज बीन का। अब देखेंगे राधा इस विद्यालय में 3 वर्ष से पढ़ रही है। फिर राधा हैज बीन रीडिंग इन दिस स्कूल 3 वर्ष से, यानी फॉर 3 years। अब राम 2 महीने से इतिहास नहीं पढ़ रहा है, तो लेंगे सब्जेक्ट राम, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे हैज या हैव बीन, तो नाम है यानी सिंगुलर है तो हैज बीन, नहीं लगा तो हैज के तुरंत बाद नॉट, फिर बीन, हैज नॉट बीन रीडिंग हिस्ट्री 2 महीने से तो फॉर 2 months। फॉर 2 months 2 महीने यानी अनिश्चित समय था इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया। अगला है क्या मोहन 2 वर्ष से तुम्हारी सहायता कर रहा है। जब वाक्य शुरू में क्या आ जाएगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम पहले ले लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कुछ लेंगे। मोहन है तो हैज, फिर सब्जेक्ट मोहन, फिर बीन, सहायता करना का हेल्पिंग यू, 2 वर्ष से फॉर 2 years। फॉर 2 years क्वेश्चन मार्क। अब अगला और लास्ट है तुम 2 सप्ताह से क्या करते रहे हो। तो हमने पहचान में देखा भी था कि रहा है, रही है, रहे है जब आएगा तो उसके साथ टाइम आएगा, और ता रहा है, ती रहे, इसके साथ भी टाइम आ सकता है। ये ऐसे भी हो सकता था तुम क्या करते रहे हो, जब ते रहे हो आ जाएगा तब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर ऐसे आ जाता तुम क्या कर रहे हो तब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तुम 2 सप्ताह से क्या करते रहे हो, तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है उसे पहले ले लेंगे, क्या का व्हाट, फिर हैज या हैव में से कुछ हेल्पिंग वर्ब, तुम है तो हैव, फिर सब्जेक्ट यू, फिर बीन, करना का होता है डू, डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग 2 सप्ताह से फॉर 2 weeks। तो इस प्रकार हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को सीख चुके हैं और इसके कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल की भी बात कर ली गई है। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लगातार हमारे साथ बने के रहने के लिए आप हमारा चैनल ऑफिशियल स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।